हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद कुंदा जिले के जिला अध्यक्ष जी संजय उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। आइए उधर आइए। और ये यात्रा सगरा सुंदरपुर से चल करके लालगंज अझारा सकुशल पहुंच गई। इसके लिए इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल के माध्यम से इस श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का एक लाइव प्रसारण आपने और किया, और इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यह शोभा यात्रा सभी समाज के लोगों से के सहयोग से और हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास, मेहनत के परिश्रम से यह शोभा यात्रा संपूर्ण रूप से सफल हुई। निर्विघ्न रूप से हम लोग अपने पूरी यात्रा करके समापन की ओर अभी हम यहाँ लालगंज पहुँचे हैं। मैं रविंद्र कुमार यादव पुन्नुजा प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद लालगंज बोल रहे हैं। हर साल की बात आज भी हिंदू जैसे अपनी निकालते हैं यात्रा, उसी तरह से विश्व हिंदू शोभा यात्रा निकाला गया है। सगरा सुंदरपुर से लालगंज कोतवाली के पास समर्पण किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप यहाँ सबको जलपान भी करा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। अपने परिचय के साथ आप इस शोभा यात्रा के बारे में कुछ बताइए। विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री प्रतापगढ़ रजनीश तिवारी। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जहां भी धार्मिक और राष्ट्रीय मुद्दा रहता है वहां आपका चैनल जरूर मौजूद रहता है और आपके विचार, आपका चैनल आगे बढ़े। और आज का यह कार्यक्रम जो है कवर करने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आम समाज के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली गई है। राम जन्मोत्सव, हिंदू नववर्ष, नवरात्र तीनों की खुशी में यह शोभा यात्रा सगरा सुंदरपुर से होते हुए लालगंज बाज़ार में तक यात्रा आई है। लालगंज बाज़ार में धूमधाम के साथ यात्रा आई और यहाँ जलपान के साथ बाद समापन किया जा रहा है। राम जी का मंदिर बन गया है। राम जी का मंदिर बन गया है, जैसे हम लोग परिकल्पना करते थे वैसे बना है और काशी मथुरा बाकी है। राम जी तो भी झांकी है जी। राम जी के बाद वो भी आएंगे। हाँ, बहुत जल्द आएंगे। शिव जी और राम जी एक साथ ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए सब कुछ होगा, अभी पूरी पिक्चर बनना बाकी है। अभी ट्रेलर है। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो आगे बनेगी अगले टर्म में। भाई साहब जय श्री राम। अपना परिचय देते हुए इस यात्रा के संबंध में। नवीन पाल, विभाग संयोजक बजरंग दल प्रतापगढ़। आज राम जन्मोत्सव की यात्रा लालगंज प्रखंड के सगरा सुंदरपुर से प्रारंभ होकर के लालगंज कोतवाली तक आई है। ये यात्रा प्रतिवर्ष चलती है और पूरे देश में राम जन्मोत्सव की यात्रा चलती है। लेकिन बड़े दुख की बात ये कहा जा सकता है कि हमारे भारत देश में सेकुलर के नाम पर आज भी सूचना को मिलती है कि यात्राओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि आप विशेष बस्ती में अपनी यात्रा लेके ना जाइए। इस तरीके से भारत में ही दो भारत, नया जो दो भारत बनाने का ट्रेंड चल रहा है, ये कहने कहीं बहुत गलत बात है। आप देखे होंगे एक महीने रमज़ान का महीना चला, ईद खूब अच्छी से मनाए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, ना कोई पत्थर मारा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमारी यात्राएं प्रारंभ होती है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन पत्थर जरूर चलता है। ये गलत संदेश है। जी बिल्कुल। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। यही तो समस्या हमारी सबसे बड़ी रही है ना। हमने क्या किया है कि हमने सभी का सम्मान किया है, लेकिन क्या राइट एंड विंग हिंदुओं के पास नहीं है क्या? इस दुनिया में सिर्फ दो कम्युनिटी है, एक हिंदू है, दूसरे यहूदी हैं, जिनका राइट एंड विंग नहीं है। ठीक है, बाकी और दुनिया में सभी का है। क्या हिंदुओं का राइट एंड विंग नहीं होना चाहिए? देखो, है ना, होना चाहिए। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बात ये है ना कि हमारा कहने का मतलब ये है कि ये देश हमारा है और यहाँ राम यात्रा चले, हनुमान जी की यात्रा चले, कोई भी धार्मिक यात्रा चले, उस पर पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी कल बाबा साहेब की जयंती थी। देश में बाबा साहेब की जयंती पर जो जय भीम का नारा लगाया जा रहा है, उनकी यात्रा पर भी पत्थरबाजी हुई है देश के कई जगह पर। और यहाँ तक कहा गया है कि आप यात्रा यहाँ से मत लेके जाइए। आप बताइए, बाबा साहेब की जयंती पर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं, उनसे बड़ा सम्मान तो इस देश में किसी का नहीं है। लेकिन एक भी सेकुलर दल उस पर नहीं बोले हैं और ना दलित के चिंतक बोले हैं। जी बिल्कुल। दलित के बड़े बड़े नेता भी हैं देश में। हाँ, जितने भी बड़े नेता हैं वो दलित के हों या सेकुलर दल के हों, कोई नहीं बोला है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई आज हमारे देश में है।
तो ये जो भारत में दो भारत बनाने का ट्रेंड चल रहा है ना, ये गलत है सर्वथा। मान लीजिए आपका यही बहुसंख्यक आबादी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगी तो फिर तो ये गलत बात है। चुनाव है, ठीक है, चुनाव आता है, भारत में पर्व है चुनाव का, चुनाव सभी लड़ते हैं, सरकारें बनती है बिगड़ती हैं, लेकिन भारत की जो अखंडता है उसे बनी रहनी चाहिए, यही हमारा कहना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर पधारे, अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं मोहन लाल मेरा नाम है, पूर्णकालिक 35 साल से विश्व हिंदू परिषद का हूं और संघ का तृतीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। और राम जन्मभूमि अभियान में हम लोगों ने संकल्प लिया था, उसी समय घर छोड़ा था। भगवान राम का मंदिर बन गया है और भव्य मंदिर हो गया है। आज यहाँ पर शोभा यात्रा लालगंज में सूचना मिली, आदेश हुआ, उसी उद्देश्य से यहाँ शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के उद्देश्य से आया गया। तो आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत ही उत्साहित राम भक्त विकराल गर्मी में और जो है इतने पद यात्रा किया और गर्मी में अपना समय दिया और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी ही रही। माने जलपान की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, फलहारी की व्यवस्था है। ये बहुत कम जगह होता है, यहाँ पर लालगंज में बहुत ही अच्छी। हमारी मातृ शक्तियों ने काफ़ी व्यवस्था यहाँ दुर्गावानी मातृ शक्ति के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी अच्छी व्यवस्था किया है राम भक्तों के लिए, देखकर अच्छा लगा। तो आप सब जो संकल्प लिए थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वहीं पर मंदिर बन गया। अब मंदिर तो बन गया, लेकिन जैसे पहले भगवान राम जो है टाट में थे, आज जो अपने महल में आ गए हैं, तो ये पहला जो है श्री राम नवमी का ये उत्सव है। और ये उत्सव केवल अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर मनाया जा रहा है। शोभा यात्राएँ निकाली जा रही हैं, भंडारा किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, अखंड मानस का पाठ किया जा रहा है। जगह जगह बृहद कार्यक्रम आज से कल परसों 3 दिन जो है ये कार्यक्रम चलेगा। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ की तरफ से समस्त जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सब पर कृपा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के संयोजक विश्व हिंदू परिषद कुंडा जिले के जिला मंत्री नागेंद्र भूषण जी हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, एक यात्रा सकुशल संपन्न हुई, इस पर आप क्या कहना चाहें? बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे राम भक्तों का रहा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद निकलने वाली हमारे इस क्षेत्र की प्रथम राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा थी, जिसमें सभी राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बजरंगियों ने जय घोष लगाया, पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गुंजायमान उठा, जिसे देखकर पुष्प वर्षा करती हुई हमारी माताएं बहनें राम भक्तों का स्वागत किया। जगह जगह जलपान की जगह जगह हमारे व्यापारियों ने जलपान की भव्य व्यवस्था रखी, जिसका जलपान करके गर्मी बहुत थी, जलपान करके राम भक्त लालगंज पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे भी भव्य जलपान की व्यवस्था है। यह सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का एक माध्यम है। इन तरह की झांकियाँ निकाल करके हम अपने बच्चों में सनातन संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिंचित करने का कार्य करते हैं। जय श्री राम जी का मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या तैयारी है आप लोग? प्रभु की कृपा होगी तो घर घर राम मंदिर की वो भव्य झांकी देखने को मिलेगी। अयोध्या आप देख ही रहे हैं, मथुरा में भी क्रियाकलाप चल रहा है। यथा शीघ्र सनातियों पे लगे सारे कलंक धुल जाएंगे, आप देखते रहिएगा। हम लोगों का सतत प्रयास है, जो हमारे स्व को इन लोगों ने गिराने का, विधर्मियों ने गिराने का प्रयास किया था, कहीं न कहीं हिंदू समाज का स्व जागृत हुआ है और हम पूरे विश्व में विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे विमल भाई हैं। विमल जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ये यात्रा में आप शामिल हुए, कैसा लगा? यात्रा बहुत ही भव्य और बड़ी दिव्य रही। मैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ समस्त हिंदू भाइयों को कि कभी भी इस तरह के कोई भी हिंदू कार्यक्रम होते हैं, सनातन धर्म का कोई भी कार्यक्रम होता है, तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, बंधन है कि आप लोग ज़रूर अपना अमूल्य समय निकाल के कार्यक्रम सब, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही कार्यक्रम की सफलता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा।
और मैं अपने ब्रह्मास्त्र न्यूज़ चैनल के भाई ब्रजेश को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे निस्वार्थ भाव से समाज के सभी कार्यक्रमों को और बड़ी पारदर्शिता के साथ में ये सारे मुद्दे को उठाते हैं, रखते हैं समाज में, और लोगों के बीच में आना जाना है, छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो, हमारे ब्रजेश भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ भी जो भी बुलाता है ब्रजेश भाई निस्वार्थ भाव से जाते हैं। और मैं पुनः एक बार ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का, हिंदू भाइयों का सहयोग ही हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाएगा। जब भी इस तरह का कभी प्रयोजन हो तो सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक दूसरे का सहयोग करके हिंदू समाज को मजबूत करें, यही हमारी कामना है। जय जय श्री राम। हमारे बीच हमारे सम्राट जी हैं, जिला बजरंग दल के जिला सह संयोजक। तो सबसे पहले आपको ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप इस यात्रा के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? यात्रा हिंदू समाज के हर परिवार से व्यक्तियों को अवगत करा के सबके सहयोग से निकाला गया और यात्रा सकुशलतापूर्वक हिंदू समाज के हर व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण हुई, जिससे समाज को एक समरसता का मार्ग मिला और हिंदू नववर्ष की बधाई मिली और अपने नए पर्व व पुराने त्योहारों को जीवित रखने की जो है परंपरा दिखाई गई। तो राम जी अपने भवन में पधार चुके हैं, तो इस बार इस यात्रा में सम्मिलित होकर के और आनंद आ रहा होगा। आनंद इतना आ रहा है बस जल्दी शंकर जी आ जाएं और कृष्ण भगवान, शंकर जी के बाद कृष्ण भगवान आ जाएं जी, अगली यात्रा तक, यही जो है संकल्प है जी। चलिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। जय भाई साहब जय श्री राम। कैसे हैं? बढ़िया। यात्रा कैसी लगी आपको? बहुत सुखमय थी यात्रा। और आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मैं बजरंग दल का रक्षा प्रमुख हूँ, जिला सुरक्षा प्रमुख जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस यात्रा में सम्मिलित हुए, ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर पधारे इसके लिए। तो इस यात्रा के विषय में कुछ कहना चाहें कि कुछ कमी बेसी क्या है? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक, थोड़ी संख्या कम थी लेकिन अगली बार वही पूरी जाएगी क्योंकि धान की कटाई चल रही है, लोग उसमें व्यस्त थे, खेतों में यहाँ जी, यहाँ गेहूँ के चलते बहुत उसमें सब व्यस्त थे, लेकिन अगली बार से हमारे कार्यकर्ता और आएंगे और भव्य यात्रा निकलेगी, ठीक, और बहुत बढ़िया यात्रा जाएगी। जैसे जी पेपर की वजह से आज वो संख्या जुट नहीं पाई। हाँ, कुछ बच्चे जो है पेपर देने चले गए थे और इसी वजह से मतलब यहाँ संख्या भी नहीं जुट पाई। और ये जो गेहूँ का सिस्टम जो है, खेती बाड़ी, और किसान तो है ही अपने यहाँ, मतलब उसी में व्यस्त हैं, इसीलिए संख्या नहीं हो पाई। लेकिन हो सकता हो या हनुमान जन्म उत्सव पे ज़्यादा भीड़ हो, इससे ज़्यादा हो सकती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित जायसवाल है, मैं लक्ष्मणपुर प्रखंड का सह संयोजक हूँ जी। तो आप ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर पधारे आप लोग, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम जी। यहाँ पर देखिए, ये हमारी मातृशक्तियाँ हैं जिन्होंने लालगंज अझारा में जलपान की व्यवस्था कराई है। और यहाँ पर इस मंदिर के पंडित जी भी, हमारे पुजारी जी भी हैं। सबसे पहले मैं पूनम जी से जानना चाहूँगा, बहन जी आपने यहाँ पर जो जलपान की व्यवस्था किया और गर्मी के इस मौसम में जो पुण्य कार्य किया, इसके लिए तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस यात्रा के विषय में क्या कहना चाहेंगी? यात्रा तो बहुत अच्छी थी। सब हमारे जितने भाई बंधु हैं उनकी मेहनत से, सभी के सहयोग से और अपने संगठन से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका सहयोग रहा, तो सभी के सहयोग से बहुत अच्छी यात्रा थी और अच्छा संदेश गया। भगवान श्री राम का जो जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं वो बहुत बढ़िया हुआ। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। तो आपका नाश्ता बहुत अच्छा था। ठीक भैया, आपको भी, आप हमारी तरफ से आपको भी बधाई। और राम जी की कृपा ऐसे बनी रहे, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। और ये यात्रा हर साल आएगी, हर साल आप सब जो है अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल जी। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आपका क्या कहना है इस यात्रा के विषय में, कुछ कहेंगे? हाँ, ये जो मतलब बीच में जैसे बीच में ऐसे सौर यात्रा निकलती रहे तो लोगों पर ये प्रभाव पड़ेगा, और जो नास्तिक स्वभाव के हैं वो जो है भगवान राम की शरण में आएंगे और मानने लगेंगे कि हाँ, जो अभी तक भुलावा था ना कि सभी, मैं बहुत दिनों से ये देख रही थी कि भगवान राम की तरफ किसी का रुझान था ही नहीं, और अब ऐसा लग रहा है कि राममय जो है पूरा संसार हो रहा है। बहुत 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 बढ़िया बात आपने कही। और आप लोगों ने यहाँ पर जो सेवा कार्य जो किया है, जलपान की व्यवस्था, तो आप सबको जितना पुण्य शोभा यात्रा निकालने में लोगों ने किया था, उसका पूरा श्रेय आप सब ने ले लिया है।
धन्यवाद भैया जी। हमारे साथ सीमा जी, नमस्ते, जय श्री राम। जी भैया जी, तो क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि इस बार की रामनवमी वाला जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इसमें जितनी खुशी हम लोगों को मिली है उतनी पहले नहीं मिली थी, और हम चाहते हैं अगली बार इससे ज़्यादा 4 गुना बढ़ के होए, और इसमें सब लोगों का सहभागी रहे, सब लोग मिल के बनाएं, छोटे बड़े सब, जो अपने हिंदू स्तर को भूल जा रहे हैं। राम के बारे में हर चीज़ कहते थे झूठ है, पर आज इस समय में सबको यकीन है कि ये सही है। 500 साल से जो लोग हमारे पूर्वज मेहनत किए हैं, इस समय आगे है, सफल है। हम चाहते हैं ऐसे 500 साल आगे और बढ़े और अच्छे तरीके से हो। जी भैया जी। चलिए, आप सबको ब्रह्मास्त्र न्यूज की तरफ से, खास करके मेरी तरफ से कई बार शुभकामनाएं, क्योंकि आपने बहुत ही पुण्य कार्य यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय श्री राम भैया। जय श्री राम, जय श्री राम।